फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजा हयात क्लासेस। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 21। और ये मेरे पास जो पेपर है ये है लास्ट ईयर का 2019-20 का सीबीएसई का अकाउंटेंसी का बोर्ड पेपर। और मैं इसका सेट बता देती हूँ कौन सा है, ये सेट 1। ठीक है, आज हम ये क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। आइए रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहे हैं ये? प्रीमियर टूल्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपये पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल ऑज फॉलोज: एप्लीकेशन 5 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट 3 रुपये पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स, बैलेंस। इन्होंने बोला है कि एक टूल्स लिमिटेड, प्रीमियर टूल लिमिटेड से एक कंपनी है, उसने 2 लाख इक्विटी शेयर्स क्या करे हैं, इशू करे गए हैं, जो 10 रुपये की उसकी फेस वैल्यू है और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। यानी कि टोटल उन्होंने 12 रुपये का क्या करा है, इशू करे हैं, जिसमें से 10 रुपये उसकी ओरिजिनल वैल्यू और 2 रुपये उसकी प्रीमियम वैल्यू। हमने कहा अच्छा। इन्होंने इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे मंगवाई है? एप्लीकेशन 5 रुपये की, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है, अलॉटमेंट 3 रुपये का, और जो बैलेंस आएगा वो हम अभी निकाल लेंगे, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की होगी। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 2,50,000 शेयर्स। इन्होंने कितनी इशू करी थी? 2 लाख के लिए इशू करी थी, लेकिन लोगों ने कितना सब्सक्राइब कर लिए उनके शेयर्स? 2.5 लाख शेयर्स, यानी कि 50,000 शेयर्स का पैसा हमारे पास ज़्यादा आ गया होगा। हमने कहा जी। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स फॉर रिजेक्टेड। इस 2.5 लाख में से 10,000 के 10,000 के जो शेयर्स थे हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। और हमने प्रोराटा अलॉटमेंट बनाया, किस पे बनाया? जो हमारे रिमेनिंग एप्लीकेंट्स थे। ओवर पेमेंट्स रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उन्होंने बोला जो ओवर पेमेंट्स हुई है 40,000 शेयर्स की, जो ओवर पेमेंट्स हुई है, अब कहेंगे 40,000 क्यों, 50,000 हुई है? नहीं, देखिए 2.5 लाख शेयर्स ने क्या हुआ था, सब्सक्राइब करा था, जिसमें से 10,000 हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो 2,40,000 बचे। मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा कितने शेयर्स का होगा? 40,000। इन्होंने यही बोला है 40,000 शेयर्स का जो पेमेंट्स हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है वो हम एडजस्ट कर लेंगे सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हमने कहा जी। All calls were made and duly received except allotment and first and final call from Naveen who applied for 7,200 शेयर। अप्लाइड, इन्होंने क्या बोला कि एक भाई साहब, हमारे बहुत प्यारे भाई साहब नवीन, इन्होंने शेयर्स अप्लाई करे थे। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 7,200। इन्होंने काय का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। अब ये देखिए, जब इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हमें पता है इनका कुछ पैसा बचा होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ होगा, हमें वो निकालने के लिए हमें उनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। किसका? नवीन का। वो हम जब क्वेश्चन में करेंगे तो आगे सॉल्व हो जाएगा। आगे हिज शेयर वर फॉरफिटेड। इनके शेयर क्या कर दिए गए? फॉरफिटेड। इनके अभी तक हमें शेयर्स नहीं पता, इनके अप्लाइड पता है 7,200, लेकिन इनको कितने अलॉट करी कंपनी ने वो अभी हमें नहीं पता, वो हम कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा बिल्कुल। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। इनके हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स क्या कर दिए गए? री इशू करे गए फॉर ₹48,000 एज फुल्ली पेड। यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया है कि काय प्रीमियम पे करे, डिस्काउंट पे करे या पार पे इशू करे गए, ये हमें कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। लेकिन कितने के करें, यानी कि बैंक का पैसा पता चल गया कि हमारे पास पैसा आएगा ₹48,000 एज फुल्ली पेड। ओके। Pass the necessary journal entries for the above transactions in the books of Premier Tool Limited's open calls and arrears account wherever required। और हमें क्या ओपन करना है? कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करना है। अब मैं आपको एक टेबल बनाना सिखाऊंगी, प्लस इनकी नवीन की एडजस्टमेंट करना सिखाऊंगी। ये सारी बातें रफ में चलेंगी, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज पाएंगे। ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं ना? ओके। तो ये मैंने आपको एक टेबल बनाई है, 8 कॉलम्स की टेबल है। चलिए देखिए, पहला कॉलम में हमने लिखा शेयर्स, दूसरे कॉलम में कॉल्स, तीसरे में ड्यू, चौथे में रिसीव, पांचवें में रिफंड, छठे में एडवांस, सातवें में एरियर और आठवें में एडजस्टमेंट। आपको जैसे आप समझ में आए इजीली आप वैसे कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए तो देखिए, कॉल्स हमारी कौन सी थी? एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी। एप्लीकेशन में जो पैसा दे रखा था वो 5 रुपये दे रखा था, उसमें प्रीमियम भी था, और प्रीमियम हमें पता है 2 रुपये का था, यानी कि कितना हो जाएगा? 3 + 2 हो जाएगा। अलॉटमेंट आपको दे रखी थी 3 रुपये की, और आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस थी। हमने कहा ठीक है, निकाल लेते हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये थी। 3 3 6, 10 में तो 6 जाएंगे, 4, यानी कि फाइनल कॉल कितने रुपए की होगी? 4 रुपये की। और ये काय का पैसा है मेरा? प्रीमियम का, तो 10 + 2 प्रीमियम। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो हमारे पास सिर्फ कितने शेयर्स हमने इशू करे थे? हमने शेयर्स इशू करे थे इनको 2 लाख। ठीक है, उसके बाद हमें रिसीव कितने हुए थे? हमें रिसीव हुए थे 2,50,000 शेयर्स। ठीक है ना? कितने रुपए से? एप्लीकेशन के पैसे के साथ रिसीव होंगे, यानी कि 3 + 2 5 रुपये के हिसाब से रिसीव हुए होंगे। ठीक है, हमने रिफंड कितने करे थे? 10,000।
कितने रुपए के हिसाब से करे होंगे? एप्लीकेशन टोटल 5। हमने कहा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, कहाँ गया, सॉरी, 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाएगा 12,50,000, ठीक है। 12,50,000 से हमारे पास एप्लीकेशन आई होगी और 2 लाख को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। आप कहेंगे ये कौन सी टेबल है, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, जब जर्नल एंट्री करूँगी तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। जर्नल एंट्री में समझा दूँगी वाली एंट्री। और यहाँ पर आ जाएगा 50,000, क्योंकि ये रिफंड है, वापस कर दिया नेगेटिव, ठीक है। 2.5 लाख में से, सॉरी 12.5 लाख में से 10 लाख रुपए जाएंगे, कितने बचेंगे? 2.5 लाख रुपए बचेंगे। उस 2.5 लाख में से 50,000 रुपये चले जाएंगे तो मेरे पास कितने बचेंगे? मेरे पास बचेंगे केवल और केवल, तो मेरे पास कितने बचेंगे मेरे बच्चा? 2 लाख रुपए बचेंगे। ये कहाँ पे एडजस्ट करे गए? अलॉटमेंट पे। अब जिन जिन को ये टेबल समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, वीडियो आगे करना, जब मैं जर्नल एंट्री समझा रही हूँगी वो समझ लेना, मैं बहुत डिटेल्स में समझा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रुको, यहाँ पे हुआ क्या था, एक नवीन भाई साहब थे। कौन भाई साहब थे? नवीन, जिन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था? उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? उन्होंने करा था 7,200 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, है ना। अपने पास हार्ड कॉपी रखना, किसकी? पेपर की, 7,200। इन्होंने काय का पैसा नहीं दिया, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। हमें पता है इनका कुछ पैसा बच के आया होगा अलॉटमेंट पे। हमने कहा चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम नवीन के निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू नवीन, फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या था? टोटल शेयर्स अलॉटेड कितने हैं हमारे? 2,40,000 रुपये, है ना भाई, यही तो है ना। सॉरी, हम अलॉटेड निकालना है ना, हाँ। तो यहाँ पे कोई आएगा, अलॉटेड कितने हैं? 2 लाख। अप्लाइड कितने हैं? 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई इनका अपना कितने अप्लाइड थे शेयर्स? 7,200। ये आपको फॉर्मूले में पता चल जाएगा जब आप फॉर्मूला देखोगे तो, ठीक है ना। ओके, आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे हमारे, और ये आ जाएगा हमारे पास, पर बचा 200 मल्टीप्लाई बाई 7,200 डिवाइडेड बाय 240, तो ये आ रहे हैं 6,000 शेयर्स। तो हमने इनको कितने शेयर्स अलॉट करे गए? 6,000 शेयर्स हमने इनको क्या कर दिए हैं? अलॉट कर दिए। देखते हैं इनका कितना पैसा बचता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने से रिसीव होगी? जितने से इन्होंने अप्लाई करा था। इन्होंने अप्लाई करा था 7,200 शेयर्स, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन का पैसा था 5 रुपये, यह आ रहा है 36,000, 36,000 माइनस शेयर्स अलॉटेड। कितने शेयर्स अलॉट करेगा? 6,000। 6,000 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आ जाएगा 30,000 रुपये। तो इनका कितना एक्स्ट्रा पैसा बचा? 6,000 रुपये। ये है इनका एक्सेस अमाउंट। यहाँ तक कोई परेशानी? देखो, इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा? 7,200। तो 5 रुपये के हिसाब से इन्होंने इतना पैसा दिया होगा। हमने इनको कितने शेयर्स दिए? 6,000 अलॉट करे, तो मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है ना। तो इनका कितना पैसा हमारे पास बचा? 6,000 रुपये। ठीक है। ये आप सिंपल तरीका है या उससे भी सिंपल तरीका बताऊँ? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एडजस्टमेंट ऑन शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर्स हैं इनके? 6,000, और अलॉटमेंट का पैसा है 3 रुपये। 3 छक्के 18 हमने कहा, तो यानी कि कितने पैसे बचे? 12,000 रुपये। तो ये कितने रुपए से एरियर हुए होंगे? ये 12,000 रुपये से एरियर हुए होंगे। 6,000 रुपये इनका पैसा बच के अलॉटमेंट पे आ गया था। हमने कहा ये बताओ अलॉटमेंट पे इनका कितना ड्यू हो रहा है? हमने कहा 18,000 ड्यू हो रहा है। उसमें से 6,000 रुपये इनके पहले के पड़े हुए थे, तो कितने काट के बचे? 12,000 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये से ये क्या हो गए हैं? एरियर हो गए हैं। तो मैं एरियर के कॉलम में यहाँ दिखा दूंगी 12,000 रुपये, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। तो अगर इनके शेयर्स कितने हैं, इनके शेयर्स है 6000, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की, 4 रुपये की, तो 6 चौक 24, यानी कि 24,000 रुपये से एरियर कहाँ पे हो गए होंगे, ये पहली कॉल पर हो गए होंगे। तो यहाँ पे भी लिख दूंगी मैं 24,000 रुपया। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। अब कैलकुलेशन में कर लेती हूँ टेबल पूरी। 3 2 6, जिसको ये टेबल आती है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो मुझसे पूछ लेना, मैं और अच्छे से बता दूंगी। 4 2 8, 8 लाख रुपीज़। ठीक है, और फाइनल कॉल के बाद इनके शेयर फॉरफिट करे गए एंड देन री इशू करे गए हैं। चलिए आइए, 6 लाख में से 2 लाख रुपए निकाले, हमारे पास बचेंगे कितने, 4 लाख रुपए। और 4 लाख रुपए में से 12,000 रुपये निकाल ले तो मेरे पास 3,88,000 रुपीज़ बचेंगे। 8 लाख में से 24,000 रुपये नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि एरियर हो चुके हैं, तो मुझे मिलेंगे 7,76,000 रुपीज़। ठीक है, ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब आपका शुरू होगा जर्नल पार्ट। तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी, आपकी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। होगी नहीं होगी, बिल्कुल यही एंट्री होगी। कितने से आएगा भाई, अब मैं आपको विदाउट टेबल बता रही हूँ, कान खोल के सुन लेना जिन लोगों के समझ में नहीं आया था। ठीक है ना, तो भाई लोगों ने कितने अप्लाइड करे थे, 2.5 लाख शेयर्स, यानी कि 2.5 लाख, और मेरा एप्लीकेशन का जो पैसा था वो था 5 रुपये टोटल, इसमें प्रीमियम इंक्लूड था, तो ये हो जाएगा टोटल 12,50,000 रुपये, 12,50,000 रुपये। दूसरा एंट्री क्या मेरी होगी, मुझे पता है मैंने कुछ रिफंड भी करा है, कुछ एडजस्ट भी करा है, किस पे, अलॉटमेंट पे। ठीक है ना, दूसरी एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यही एंट्री बनना थी, समझ में आई ना आपको, हाँ जी। ऊपर हमने 2.5 लाख 12.5 लाख से क्या कर रखा था क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट भी कितने से कर देंगे, 12.5 लाख से। ठीक है, इक्विटी शेयर देखिए, इन्होंने बोला था 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितने का था, 2 रुपये का, यानी कि 3 + 5, 3 रुपये एप्लीकेशन का, 2 रुपये का आएगा अलॉटमेंट का। ठीक है ना, तो 3 शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में आपके ओरिजिनल आते हैं, आपके ओरिजिनल आपने कितने इशू करें शेयर्स, 2 लाख। समझ में आई ना बात, 2 × 2 लाख। ठीक है, 3 2 6, 6 लाख, 2 2 4। ठीक है ना, अलॉटमेंट पे कितना पैसा गया था, अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा आप खुद सोचो, अभी रुक जाओ। अलॉटमेंट का पैसा आपने क्या करा, बैंक में भेजे हैं 10,000 रुपये का रिफंड, 10,000 शेयर्स रिफंड कर दिए हैं 5 रुपये के हिसाब से, तो 50,000 क्या हो गए, रिफंड हो गए। अब हम निकाल लेते हैं कि अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा, 12,50,000 रुपये। ठीक है, माइनस 10,50,000 रुपये, कितना आ गया, 2 लाख रुपये, यानी कि कितना एडजस्ट होगा ये, 2 लाख रुपये। ठीक है, तीसरी एंट्री मेरी काय की होती है, ड्यू करने की, अलॉटमेंट की। हाँ मैंने कहा बिल्कुल, तो तीसरी एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सही है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। कितने शेयर्स थे हमारे, 2 लाख शेयर्स थे, और हमारी अलॉटमेंट थी कितने रुपए की, उड़ो मत भाई, 3 रुपए की थी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 2 6, 6 लाख, 6 लाख हमने क्या कर दी, ड्यू कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट, याद रखिएगा एरियर भी है तो डेबिट, और क्या करना है, एरियर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। अब इधर देखिए, अलॉटमेंट 6 लाख से क्या कर रखा है, डेबिट टू क्रेडिट भी 6 लाख से करेंगे नहीं, 2 लाख रुपए एडजस्ट हैं वो उड़ा देंगे, यानी कि 6 लाख में से 2 लाख जाएंगे तो कितने से लिखूंगी मैं, 4 लाख लिखूंगी, ठीक है ना। समझ में आई ना बात। एरियर्स कितने के अभी मैंने बताए थे आपको, एरियर्स हमारे आ रहे थे भाई 12,000 रुपये के आ रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, 12,000 रुपये लिखूंगी। तो 4 लाख में से जब 12,000 रुपये वापस जाएंगे तो मेरे पास बचेंगे 3,88,000 रुपीज़, है ना। अब मैं ड्यू कर लेती हूँ फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख रुपए के 2 लाख शेयर्स थे हमारे, और ये इन्होंने हमारा निकल के आया था 6 रुपये, 6 रुपये नहीं सॉरी 4 रुपये निकल के आई थी बैलेंसिंग। 4 2 ज़ा 8 लाख रुपीज़ आ गए, हमने कहा बिल्कुल 8 लाख रुपीज़ आ गए। ओके, इसके बाद मैं क्या लिखूंगी, इसको रिसीव करने की, और मुझे पता है यहाँ पे क्या है, एरियर है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। डेबिट से 8 लाख से, तो क्रेडिट भी कितने से हो जाएगा, ये 8 लाख से। कौन, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एरियर्स हुए थे बिल्कुल हमारे 6,000 शेयर्स थे नवीन के, उन्होंने 4 रुपये के हिसाब से हमारी पहली कॉल नहीं दी थी, तो ये कितने रुपए से एरियर आ रहे थे, ये आ रहे थे 24,000 रुपये से एरियर, ठीक है। 8 लाख में से जब 24,000 रुपये माइनस जाएंगे तो बचेंगे 7,76,000 रुपीज़, ठीक है ना। अब आते हैं हम किस बारे में, कि इन्होंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने इनके शेयर्स क्या कर दिए हैं, फॉरफीट कर दिए हैं, फॉरफीट कर दिए हैं बिल्कुल। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है मेरी, शेयर सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है ना। इक्विटी हम यूँ लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने इक्विटी शेयर्स बोला था, ठीक है। इनके शेयर्स कितने थे, 6,000 शेयर्स थे, और शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप मनी आती है, कॉल्ड अप मनी है 10 रुपये, तो यहाँ कितना आ जाएंगे 60,000 रुपये। इन्होंने एरिया कहाँ कहाँ करा है, एक तो यहाँ पे 12,000 का एरिया करा है, और एक ये 24,000 का एरिया करा है, ठीक है। तो 12,000 का एरिया प्लस 24,000 का एरिया हो गया 36,000 का। इन्होंने एरियर्स कितने करे हैं, 36,000 के करे हैं। 60,000 में से 36 मैं माइनस कर दूंगी, माइनस 36 कर दूंगी तो आ जाएगा 24,000 रुपये। तो ये 24,000 रुपये मेरा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसके बाद इन्होंने शेयर्स क्या कर दिए हैं, री इशू कर दिए हैं। जल्दी से री इशू कर देती हूँ। और इन्होंने री इशू सारे नहीं करे, इन्होंने बोला है री इशू जो करे हैं कितने, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स री इशू। देखो 6,000 इनके शेयर्स थे, हाफ मतलब कितने री इशू करे गए होंगे, 3,000। इन्होंने 3,000 मतलब कॉल्ड अप मनी 10 थी, तो 30,000 की जो शेयर्स थे इन्होंने कितने के री इशू कर दिए हैं, इन्होंने री इशू कर दिए 48 के, यानी कि 30 की चीज़ 48 में 48,000 में बेच दी, तो इनका 18,000 रुपये से क्या हो गया होगा, प्रीमियम पे बेचा है इन्होंने। हमने कहा बिल्कुल। तो एंट्री बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैंने बताया था 30,000 शेयर्स इंटू 10 करेंगे आप, कितना आएगा 30,000 रुपये आ जाएगा यहाँ पे इन्होंने बोला, खुद ही बोल दिया 48,000 के बेचे, तो 18,000 रुपये इनका क्या आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा। और लास्ट एंट्री हमारी होती है शेयर इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आइए कैपिटल रिजर्व निकाल लेते हैं। इनका क्रेडिट फॉरफीचर कितना है, 24,000 रुपये है। हमने कहा
कितना है ये 24,000 रुपये। लेकिन ये कितने शेयर्स का है, ये शेयर्स का है 6,000 शेयर्स का। लेकिन मुझे कितने शेयर्स चाहिए, 3,000 चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाय 3,000, ये आपने सीख रखा होगा, -0, क्योंकि आपका डेबिट फॉर फीचर कुछ है ही नहीं, यहाँ पे प्रीमियम है, ठीक है ना। तो 3 0 से 3 0 उड़े, और इन सबको कैलकुलेट करने के बाद कर ही लेते हैं। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, ये आ रहा है 12,000। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12,000। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, जाके देखो, प्रीवियस वीडियोस में मैंने डाल रखी है, मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी डाल रखा है, जाओ और देखो। थैंक यू।